हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं मैथ एस डी यादव, और उसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रेन अर्थात रेलगाड़ी। इंग्लिश में कहते हैं ट्रेन और हिंदी में कहते हैं रेलगाड़ी। और सर, इससे पिछली क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर किए थे हमने कहाँ तक? तो इससे पिछली क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर देखे थे हमने 84 तक, यानी कि 84 तक। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 और इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 85 देखो। और ये टाइप है देखो, विविध प्रश्न, यानी कि जितने भी अब तक हमने टाइप पढ़े हैं उनका सबका मिसलेनियस, यही तो होता है विविध का मतलब। तो देखो, इसमें बोला गया है सर क्वेश्चन नंबर 85 में लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य कितना है? 140 रुपये। 140 रुपये। और मासिक पास कितना है? 3276 रुपये का। मासिक पास कितने का? 3276 रुपये का। यदि मोहन मासिक पास खरीदता है और एक महीने में 30 दिन यात्रा करता है तो उसकी कितनी बचत होगी? परसेंटेज में बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो सर, इसमें जो है एक महीने का पास जो बनता है, एक महीने का पास जो बनता है ट्रेन का, वो बनता है 3246 रुपये, 3276 रुपये का। और ट्रेन का एक दिन का किराया जो है वो कितना है? 140। और वो जो है ट्रेन में 30 दिन करता है यात्रा, 30 दिन यात्रा करता है। तो जब एक दिन का 140 रुपये है तो एक महीने का अर्थात 30 दिन का कितना हो जाएगा? बोले सर, ये हो जाएगा 14 तिया 42। 14 तिया 42। तो ये हो जाएगा इतने रुपये। अगर देखो वो पास बनवाता है तो इतने रुपये खर्चा आ गया है, जबकि प्रतिदिन पैसे देता है या रुपए देता है तो इतने रुपये खर्चा आ गया। तो उसका जो है कितने % की बचत हो जाएगी? तो देखो, बचत किससे होगी? आप देख पा रहे होगे 4200 से बचत होगी। कितनी बचत होगी? माइनस कर लो। 10 में से 6 गए, 4 बचे। 9 में से 7 गए, 2 बचे। और जी 41 में से, तो ये बचे 41 में से 32 घटाएंगे तो 9 ही तो आएगा। परसेंटेज में बताना है, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। और जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ये इससे कटेगा 22 बारी, ये इससे कटेगा 22 बारी, तो 22% का प्रॉफिट हो जाएगा। 22% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो कितने की बचत? 22% की क्या हो जाएगी उससे बचत? देखो यहाँ जो है आप देख पा रहे होगे 22 से डायरेक्ट कैसे काटा। तो जैसे कि इसके ऑप्शन देख पा रहे होगे आप, ये इस तरीके से तो बचा था 924 अपन में 42, यही तो बचा था। अच्छा, पहला ऑप्शन देखो 22 से जो है डायरेक्ट कैसे काटा, क्या था वो 22, हालांकि एक बारी 42 बोल चुके हैं इसे। देखो ये था। अब देखो, अगर सर हम 42 में किसी की भी मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए, अर्थात 924, अर्थात इकाई अंक जो है 4 आना चाहिए। यूनिट डिजिट से देखो इकाई अंक 4 आना चाहिए। इकाई अंक यहाँ देखो, अगर हम 8 की गुणा 2 में करते हैं तो इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट 6, लेकिन आना कितना चाहिए? 4। गलत। 6 धुनी 12, कितना आएगा इकाई अंक? 2, लेकिन आना चाहिए 4। गलत। इसी प्रकार यहाँ आएगा 0, इकाई अंक 0 तो आएगा। और अब देखो यहाँ इकाई अंक 2 और यहाँ भी 2, और 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 4। तो इस तरीके से करा है। क्वेश्चन नंबर अगला, इसका हो जाएगा डी। इसका हो जाएगा राइट आंसर डी, क्वेश्चन नंबर अगला। और इसमें बोला गया आंसर ये है क्वेश्चन नंबर 86। सर क्वेश्चन नंबर 86 में बोला गया हमसे, देखो एक रेलगाड़ी एक समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है समान गति से। यदि ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाती है तो वह यात्रा 3 घंटे कम समय में पूरी हो जाती है। तो ट्रेन की गति क्या होगी? सिंपल क्वेश्चन, ट्रेन की गति क्या होगी? तो देखो ट्रेन की गति हमने मान ली x। अच्छा, दूरी कितनी है? देखो डिस्टेंस जो है 360 और यहाँ 360। अगर देखो वो x की गति से चलती है तो उसे इतना समय लगेगा। देखो ट्रेन की गति जो है हमने वो x मान ली, ये है
ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर। हमने ट्रेन की स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर। तो देखो यहाँ से डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम। तो यहाँ से भी टाइम आएगा, इस पोर्शन से क्या आएगा, टाइम। और अगर वो स्पीड अपनी 10 किलोमीटर बढ़ा दें, तो पहला स्पीड उसकी कितनी थी x, अब जो है कितनी कर लेगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया तो स्पीड हो जाएगी इतनी। अच्छा, यहाँ से जो लगने वाला है उसे टाइम ज़्यादा लगने वाला है, लेकिन यहाँ से कम। क्यों? क्योंकि स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसने बढ़ा दी, तो यहाँ से टाइम ज़्यादा है, यहाँ से कम। तो ज़्यादा वाले टाइम में से कम वाला टाइम घटाएंगे तो कितना आएगा, वो क्वेश्चन बोल रखा है कितना, 3 घंटे कम। अगर अपनी स्पीड वो बढ़ा दे तो 3 घंटे उसे कम लगते हैं। तो बस अब जो है इसे हम करेंगे ऑप्शन से, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और लास्ट और चौथा 40। तो देखो x के स्थान पर जो है ऑप्शन रखने स्टार्ट कर दो। तो देखो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 360 कटेगा, पूरा कट जाएगा। तो पहला जो है कौन सा ऑप्शन रखेंगे, 36। तीस से, अगर 30 से काटते हैं हम 36 को, 3 ही करना 3, 3 दूनी 6, 3 ही करना 3, यहाँ जाएगा देखो 30 + 10 40 और 4 9 36, बिल्कुल सही है। 3 ही आ रहा है, अरे इसका अंतर जो है 3 ही आ रहा है और 3 ही क्वेश्चन बोला गया है। तो हम जो है ऑप्शन क्या रखेंगे, 30। बाकी देखो इसा रख के x के स्थान पर इसा रखोगे तो यहाँ से आएगा जितना भी आएगा। देखो पहला रख के चेक कर लेते हैं। अगर हम देखो 360/25 करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, समझ लो कटेगा नहीं। तो यहाँ से जो है पॉइंटों में आएगा और वो है एक पूर्ण नंबर जो कि पॉसिबल नहीं है। तो देखो क्या रखोगे, 30, क्योंकि यहाँ जो है आप 30 रखोगे तो यहाँ से जो है कितना आएगा, 12 घंटे, और यहाँ 30 + 10 40 और 4 9 36, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल, और 12 में से 9 घटाओगे कितना आएगा, 3। तो ऑप्शन जो है हमारा वो जाएगा सी करेक्ट। ऑप्शन जो है वो जाएगा सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 87। देखो क्वेश्चन नंबर 87, इसमें बोला गया हमसे दो ट्रेनों की चाल का अनुपात रखा है 2:3। ये 3 नहीं 5 है। ये क्या है, स्पीड। दो ट्रेन है, उनकी स्पीड का अनुपात रखा है 2:5। पहली ट्रेन की स्पीड, अच्छा पहली ट्रेन की स्पीड दे रखी है मैं इनडायरेक्टली कितनी, देखो बोला गया है पहली ट्रेन जो है 360 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो इनडायरेक्टली जो है मैं ये जो है पहली ट्रेन की स्पीड तो दे रखी है। तो देखो अगर हम डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो स्पीड मिलेगी, कितना जाएगा, 70। कितना आएगा, 70। तो पहली ट्रेन की जो स्पीड है वो आ गई 70 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ कितनी दे रखी है पहली ट्रेन की, ये पहली ट्रेन है, ये सेकंड वाली है। तो पहली ट्रेन यहाँ 2 है जबकि वहाँ 70। तो कितने गुना, बोले सर 35 गुना। तो क्या पूछा है, शायद दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड पूछी होगी। तो दूसरी ट्रेन की 4 किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो बस जब एक का मान 35 है तो 5 का मान सिंपल, इसका भी 35 गुना कर दो। 5 सत्ते 35, हासिल लगे 3, कितना हो गया, 15 3 18, 185 किलोमीटर पर आवर, जो काफ़ी स्पीड है। 185 किलोमीटर पर आवर, 185 मल्टीप्लाई में गड़बड़ी। देखो 5 पंजे 25, तो यहाँ आएगा 5 × 15 और 2 17, 175 किलोमीटर पर आवर। देख लो किस ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन अगला 87 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 88। इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 88। तो इसमें बोला गया हमसे, देखो ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है।
लेकिन इसमें जो है आपका गति का अंतर पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 ट्रेन है जिनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है 5:2। ये क्या है, स्पीड। आगे बोला गया है पहली ट्रेन की, अच्छा ये हमें जो है क्वेश्चन मिटाना नहीं चाहिए था क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है। अच्छा पहली ट्रेन की जो स्पीड आई थी अभी निकाली थी, कितनी है, वो आई थी 70 किलोमीटर पर आवर, यही तो आई थी। अच्छा पहले जो है यहाँ से एक का मान देख लो, 35 आई है, एक का मान आ गया 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर। अंतर पूछा है दोनों स्पीड में, अंतर कितने का है देख पा रहे हो आप, 3 का, 5 और 2 में 3 का अंतर। तो जब एक का मान इतना तो 3 का मान कितना, मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, स्पीड का अंतर आई है इतना। या फिर इस तरीके से भी निकाल सकते थे, हालांकि लंबा प्रोसेस हो जाएगा ये। कितना आ गया, यहाँ से निकाला था अभी हमने दूसरी ट्रेन की स्पीड इतनी, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, माइनस कर लो, कितना आएगा, 105 ही आएगा। अरे 175 में से 70 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 105 ही तो आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला किस ऑप्शन में है ये, 105 जो है किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो 88 का हो जाएगा बी। देखो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 89। तो 89 में बोला गया है एक रेलगाड़ी एक कार से 25% तेज़ चलती है। रेल जो है ना कार से 25% तेज़ चलती है। अच्छा पहले आप ये बताओ 25% की फ्रैक्शन वैल्यू का 1/4 होती है, बोलो सर बिल्कुल। अच्छा ये जो है वो ट्रेन है जबकि ये कार है, तो ट्रेन अधिक चलती है 25%, तो अगर कार इतनी तो 1/4 से 1 फालतू 5, ये आ गई स्पीड ट्रेन की और कार की। अच्छा आगे बोला गया है यदि बिंदु ए से एक ही समय पर प्रारंभ करते हुए तथा 165 किलोमीटर दूर बिंदु बी, अच्छा एक बी है और एक ए है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या 165 किलोमीटर दे रखी है, बोले सर बिल्कुल। और आगे बोला गया है मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकने के लिए 40 मिनट लेती है। मार्ग में कहीं बीच में कोई पॉइंट होगा जिस पर ये ट्रेन 40 मिनट रुक रही है। कितना मिनट रुक रही है, 40 मिनट। कितना मिनट, 40 मिनट ट्रेन रुक रही है। तो रेलगाड़ी तथा कार की गति में अंतर किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगा। सिंपल, स्पीड में अंतर पूछा है हमसे, अर्थात ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, तो ट्रेन हम लिख सकते हैं यहाँ ट्रेन, टी फॉर ट्रेन की स्पीड, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है समझ लेना, टी फॉर ट्रेन की स्पीड अंतर कार की स्पीड, सी फॉर कार की स्पीड। ये पूछा है हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है। तो देखो यहाँ से जो है ना पहले आप ये बताओ, देखो डिस्टेंस तो समान है, कार के लिए भी यही डिस्टेंस है और रेल के लिए भी अर्थात ट्रेन के लिए भी, तो डिस्टेंस जो है हमारे यहाँ कांस्टेंट है। अच्छा जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, ये तो होता है सूत्र, अरे ये तो होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस कांस्टेंट तो स्पीड का उल्टा टाइम, तो ये हो जाएगा टाइम का अनुपात 4/5। तो यहाँ एक यूनिट का मान देखो, एक यूनिट बराबर किसको जाएगा, 40 मिनट के। टाइम की तुलना टाइम से कर दी हमने, 40 मिनट के। लेकिन सर जब एक का मान 40 है तो पहले आप ये बताओ 4 का मान कितना हो जाएगा। सर वेरी सिंपल, 160 और 5 का मान ये 200। अच्छा ये मिनट में है, ये भी मिनट में है, लेकिन स्पीड में अंतर जो पूछा है वो पूछा है हमसे किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसे घंटे में कन्वर्ट कर लो 60 से डिवाइड करके, तो ये भी घंटे में आएगा। और कार का टाइम भी जो है घंटे में आएगा, ट्रेन का टाइम भी घंटे में आएगा हमारे पास, और कार का टाइम भी घंटे में आएगा। अब जो है स्पीड का अंतर निकाल दो, दोनों के लिए दूरी क्या है, इक्वल, दोनों के लिए डिस्टेंस क्या है, इक्वल। तो बस अगर 165 किलोमीटर की दूरी ट्रेन चलेगी अर्थात 100 टाइम यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा स्पीड, तो बस 160
बटे में 60 आएगा, वो पहुंच जाएगा इस जगह। -165 दूरी कार के लिए भी है, लेकिन इसका टाइम 200/60, 60 पहुंच जाएगा 165 की गुणा में। अच्छा, यहाँ से जो है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, सेम यहाँ से भी। अब जो है आप देख पा रहे होगे सर, ये कट जाएगा 5 से, 5 चौक 20 और ये 5 दिया 15, 5 दिया 15, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये जो है 2 से काट लो, 2 से काट लो सर, और क्या 3 बारी। अच्छा, यहाँ जो है इसे 2 से मत काटना, अब यहाँ 2 से मत काटना, क्योंकि बटे में जो हर में जो है हम 8 बना लेंगे तो घटाने में आसानी रहेगी। अब देखो यहाँ से जो है कितना जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 3 की मल्टीप्लाई 165 में करोगे तो कितना आएगा, 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1 और जी 18, 1 19, कैरी 1 4, 4 हो जाएगा, अपॉन में 8, अपॉन में यहाँ कितना है सर, यहाँ 4 है, 6 की मल्टीप्लाई कर लो, 6 कम 6 दिन में 6 से 18 ये आएगा इतना, 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो सर यहाँ जो है 8 है, जबकि यहाँ 4 है, हर में जो है 8 बना लो, माइनस करने में आसान रहेगी, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और 2 की इस जगह। तो देखो 8 यहाँ है, 8 यहाँ, तो ये आई है 8। अब जो है इस वाले नंबर में से ये वाला नंबर माइनस कर दो, कितना आएगा, देखो कितना आएगा, 8 दूनी 16, हासिल लगा 1 या कैरी 1, 2 9 18 और 1 19, कैरी 1 3, यहाँ से आएगा इतना, 495 से ये माइनस कर दो, कितना आएगा सर, 5 में से 6 माइनस करेंगे, अर्थात 15 में से 6 माइनस करेंगे 9 आएगा, 15 में 6 माइनस करेंगे 9 आएगा, और जी यहाँ कितना बचा 8। तो कहाँ गया, यही तो है, इस वाले नंबर में से ये वाला नंबर माइनस करना, तो 5 में से 6 माइनस करा, अर्थात 15 में से 6, तो 9 बच गया। अब यहाँ बचा 8 बचा, दाएँ ले लो, 18 हो गया, 18 में से 9 गया, फिर 9 बचा, अब जो है यहाँ बचा 3 और यहाँ भी 3, तो कितना आएगा 0, कितना आएगा 0, और यहाँ कितना आएगा 10 80, 10 दाएँ 80, तो ये आएगा 1। तो देखो किस ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर था ये हमारा। तो सर 1 जो है ना एक ही ऑप्शन में है, और वो है ऑप्शन डी। देख पा रहे होगे आप, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो 89 का जो है डी हो जाएगा, 89 का डी हो जाएगा, क्योंकि ये कटेगा इससे इतने बार। सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार के क्वेश्चन है ये, जिस प्रकार के ऑप्शन है ये, सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे होगे एक जो है एक ही ऑप्शन में है शुरू में, बस वो है डी ऑप्शन। अब देखो इसे एक बार दोबारा और समझ लो, आपको जो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो तेज़ी से समझाया जाएगा। देखो सर, एक ट्रेन थी एक कार थी, एक ट्रेन थी एक कार थी। तो ट्रेन जो है ना कार से 25% अधिक तेज़ चलती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, अगर ये 4 चलती है तो ये 5 चलेगी। टाइम का अनुपात हो जाएगा इनका उल्टा, अर्थात स्पीड का उल्टा। बोला है ट्रेन जो है कितने 40 मिनट रुकती है, जबकि क्वेश्चन अनुपात में कितना रुक रही है 1 यूनिट, जबकि एक्चुअल में 40 मिनट। 1 का मान 40 मिनट, तो 4 का मान 160 मिनट, 5 का मान 200 मिनट। स्पीड में अंतर पूछा है ट्रेन की और कार की, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। टाइम किस में है, मिनट में। तो घंटे बनाने के लिए 60 से भागिया, 60 से भागिया। तो ये भी ट्रेन का टाइम भी हमारे पास घंटे में आ गया और कार का टाइम भी घंटे में आ गया। तो इनके बीच इनके जो है अंतर पूछा था, तो स्पीड में अंतर पूछा था। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इनटू टाइम ही तो होता है। अच्छा, डिस्टेंस जो है दोनों के लिए क्या है, सेम, अर्थात 165। अब देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ट्रेन का टाइम कितना बोले सर 160 बटे 60, तो 160 बटे में 60, तो यहाँ पहुँच जाएगा। सेम यहाँ करा और कैलकुलेशन करी तो कितना आ गया 12.375 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला।
क्वेश्चन नंबर 90। देखो क्वेश्चन नंबर 90 में बोला गया है दो रेलगाड़ी। देखो इस प्रकार क्वेश्चन अभी किया था हमने, कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी देखो दो ट्रेन है। देखो 90 में क्वेश्चन है, दो ट्रेन है जिनके गतियों का गति का अनुपात रखा है 2:5। और आगे बोला गया है ट्रेन बी। आगे बोला गया है पहली ट्रेन 250 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। स्पीड निकाल लो, 5 पंजे 25, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि यहाँ स्पीड कितनी है 2, जबकि क्वेश्चन में 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एक का मान 25। दूसरी वाले की पूछी है 25 पंजे 125। तो दूसरी वाले की स्पीड आ गई 125 किलोमीटर प्रति घंटा। किस ऑप्शन में है? एक 125 तो है नहीं, तो पूछा भी ये बात नहीं पूछी हमसे, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर आपसे ये वाली पूछी जाती तो ये बता देते, लेकिन इसमें पूछा है हमसे अंतर ही तो पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं। जब एक का मान आपने 25 निकाल दिया और यहाँ अंतर कितने का है 3 का, तो 25 3 75, अंतर जाएगा 75 का। यहाँ से भी देख सकते हो 125 में से 50 माइनस करो कितना आएगा 75, तो अंतर जाएगा इतना। इसे कर सकते थे आप स्वयं। क्वेश्चन नंबर अगला, तो इसका जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 में बोला गया है ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 25% अधिक है। ट्रेन ए की गति जो है ट्रेन बी की गति से 25% अधिक है। अच्छा, हमसे जो है ए की गति पूछी है किलोमीटर प्रति घंटा में। ए की गति किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी है, तो अगर मैं ए की गति x किलोमीटर प्रति घंटा मान लूँ, किसी कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। अब शुरू में देखो क्वेश्चन बोला था ए की गति जो है बी की गति से अधिक है। ए की गति अधिक है किससे? बी से। कितने किलोमीटर प्रति घंटा? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 किलोमीटर प्रति घंटा ये अधिक है, तो ये इससे कम होगी। अरे ये इससे 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी। अब भी देखो ए जो है अधिक है बी से 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे बोला गया है ट्रेन बी 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लेती है। ट्रेन बी 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लेती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये आएगा टाइम। जितना समय लेती है या लगाती है ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे जो है कितने, तो ये बोला है 4 घंटे कम लगते हैं। 4 घंटे कम लगते हैं। देखो ये हालांकि ये आगा आना चाहिए, क्योंकि टाइम जो है इसे कम लग रहा है, इसे टाइम कम लग रहा है। दोबारा सुनो, देखो बी की स्पीड और ये ए की स्पीड। इसमें बोला था ट्रेन बी जो है वो 250 किलोमीटर की दूरी को जितने समय में कवर करती है ना, ये टाइम ही तो आई है, जितने भी समय में कवर करती है। और आगे बोला गया है उतनी दूरी नहीं, 300 किलोमीटर की दूरी। 300 किलोमीटर की दूरी ए 4 घंटे कम में तय करती है। 4 घंटे कम में तय करती है, तो ये टाइम कम लेगा तो ये ज़्यादा लेगा, तो ज़्यादा वाले टाइम में से कम वाला टाइम घटाओगे तो इतना आएगा। ये भी क्या आएगा टाइम, और इसे माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए इतना। तो इसे जो है करेंगे हम ऑप्शन से। जैसे कि आप देख पा रहे हो ऑप्शन किस किस तरीके के हैं। 50, हालांकि 50 बी ऑप्शन है। 55 65 ये ऑप्शन है। तो देखो पहले जो है हम रखेंगे 60, पहला ऑप्शन है। अगर यहाँ 60 रखते हो आप, x के स्थान पर 60 रखते हो, तो कितना आएगा 0 से 0 6 पंजे या 5 6 पंजे, हाँ 5 आएगा। यहाँ कितना आएगा? अगर आप 60 में से 25 माइनस करते हो तो
कितना 35 तो आएगा, 35 तो आएगा क्योंकि 5 जोड़ो 30, तो 35, तो कितना आएगा ये 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25। यहाँ जो है ये आएगा पॉइंटों में, ये आएगा पॉइंटों में, तो ये तो हो गया हमारा गलत। अब रखो 50, अब रखते हैं हम 50, तो 300/50, तो 5 छंग 30, तो यहाँ से तो आएगा 6 घंटे। अब यहाँ रखेंगे 50, तो 50 - 25, 50 - 25 कितना आएगा 25, और 250/25 कितना आएगा 10, कितना आएगा 10। तो 10 में से अगर आप 6 घंटे घटाओगे, 10 घंटे में से 6 घंटे घटाओगे तो कितना आना चाहिए 4 घंटे आना चाहिए, जो कि देख पा रहे होगे आप। तो किस ऑप्शन से, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। तो हम जो है कह सकते हैं कि ए की जो चाल है वो कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ए की जो चाल है वो कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर है ये बी में क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 92। देखो 92, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर ये है 92, और यहाँ देखो 93। तो 92 में बोला गया है फास्ट ट्रेन ए, ट्रेन तेज चलती है कौन सी ए, बोला गया है फास्ट ट्रेन ए, धीमी गति से चलने वाली ट्रेन बी को बी की तुलना में 96 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे कम में तय करती है, 1 घंटे कम में तय करती है। तो ट्रेन फास्ट चल रही है, ट्रेन फास्ट ए चल रही है, तो ये टाइम कम लेगी क्योंकि तेज़ चल रही है, तो टाइम कम लेगी। तो डिस्टेंस क्या है सर, डिस्टेंस 96। अगर मैं इसकी स्पीड कितनी मान लूँ, हाँ एक ही स्पीड बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो एक ही स्पीड मैंने एक्स मान ली। अब देखो ये पहली ट्रेन थी, अर्थात ये ट्रेन ए है जो तेज़ चल रही है, तो यहाँ से जो है स्पीड कितना आएगा, टाइम तो आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आएगा यहाँ से। और आगे बोला गया है धीमी स्पीड से जो चल रही है वो है बी, लेकिन डिस्टेंस ये भी इतनी कवर कर रही है। बोला गया है 16 किलोमीटर कम, 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम। इसकी स्पीड जो है यहाँ कितनी 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम, यहाँ घटा दिया। तो देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आएगा, और कितना, तो सर ये बोल रखा हमसे क्वेश्चन में 16 है, तो ये बोला गया है 1 घंटा कम समय में, तो बस ऑप्शन से कर लो। तो ऑप्शन है देखो, इसमें ऑप्शन क्या क्या है 54, 48, 60, 64, 54, 48। साठ 64 रखो इस जगह। तो x का मान क्या रखोगे आप, अंतर 1 घंटा आना चाहिए। अच्छा ये जो है इससे तो कटेगा नहीं, बी ऑप्शन रख के 48 धुनी 96 होते हैं क्या, बोले सर बिल्कुल। तो यहाँ से तो आएगा 2, 48 दूनी 96, जब यहाँ से 2 आएगा तो यहाँ से 3 आना चाहिए, तभी तो अंतर 1 बैठेगा, क्योंकि ज़्यादा वाले टाइम में से कम वाले टाइम घटाओ तो इतना आना चाहिए। तो चलो 48 में 16 माइनस करो पहले, तो यहाँ कितना आएगा 32, यहाँ 32 तो आएगा, और 48 में 16 माइनस करोगे 32 आएगा, तो 96/32 कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा इसका 3 गुना है, इसका ये 3 गुना है, आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ से आएगा 3 में से 2 1 घंटा, ये किस ऑप्शन से आया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला ऑप्शन बी। तो 92 का भी जो है वो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला 93। तो देखो 93 यहाँ से जो है, अब जो है कुछ क्वेश्चन जो है सेम है, 4-5 क्वेश्चन जो है सेम है, तो एक क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरीके से समझना है, बाकी आप स्वयं भी कर सकते हो। तो देखो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 93।
और क्वेश्चन नंबर 93 और 94, 95, 96 और 97, ये जो है ना 5 के 5 क्वेश्चन सेम तरीके के हैं। पाँचों के पाँचों जो क्वेश्चन है वो सेम तरीके के हैं। तो देखो 2 क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ लेना, बाकी 3 क्वेश्चन जो है आप स्वयं भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 93 और 94 इस जगह। तो देखो इसमें बोला गया है 93 में 648 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस। तो देखो यहाँ लिखो 648 ही तो है, 648 किलोमीटर 2 ट्रेन है, तो यहाँ भी 648 किलोमीटर। अब बोला गया है 648 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस एक ट्रेन से कितना, राजधानी ट्रेन है और एक है एक्सप्रेस ट्रेन, 2 है। तो इसमें बोला गया है एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी ट्रेन से 12 घंटे अधिक लेती है। एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 12 घंटे अधिक लेती है राजधानी से, तो राजधानी जो है एक्सप्रेस से कम लेगी। तो अगर मैं राजधानी की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा मान लूँ, राजधानी की स्पीड में अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा मान लूँ और एक्सप्रेस की स्पीड ई किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से भी टाइम आएगा और यहाँ से भी टाइम आएगा। कितने घंटे अधिक? तो वो बोल रखा है 12 घंटे अधिक, बोल रखा है 12 घंटे अधिक। अब बोला गया है यदि एक्सप्रेस की चाल को 2 गुना कर दिया है, यदि एक्सप्रेस की चाल को 2 गुना कर दी जाए तो वह राजधानी की तुलना में 6 घंटे कम लेगी। राजधानी की तुलना में 6 घंटे कम लेगी। तो अब जो है राजधानी जो टाइम है वो एक्सप्रेस से जो है ज़्यादा लेगी। क्यों? क्योंकि स्पीड जो है इसकी साथ 2 गुनी कर दी। जब इसकी स्पीड 2 गुनी कर दी तो ये टाइम कम लेगी। किससे? इस वाली ट्रेन से। कितने घंटे कम? वो बोल रखा है क्वेश्चन में 6 घंटे कम। कितने घंटे कम? 6 घंटे। तो बस इसकी समय में से, अर्थात राजधानी के समय में से इसका समय कर दो माइनस। इसकी स्पीड अब 2 गुनी हो चुकी है। क्वेश्चन बोला गया है इसकी स्पीड हो गई है 2 गुनी। तो हमसे क्वेश्चन में फाइनली पूछा गया है राजधानी की स्पीड, अर्थात राजधानी की स्पीड मानी हमने r, तो r का मान फाइंड करना है। किलोमीटर प्रति घंटे में ऑप्शन में दे रखा है। तो देखो r का मान, राजधानी की गति कितनी होगी, अर्थात r का मान बताना है। तो देखो एक्सप्रेस की स्पीड 2 गुनी होगी, ये है एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस की पहले स्पीड इतनी, अब 2 गुनी होगी तो ये इतना। तो यहाँ से जो है r का मान बताना है, तो ये वाला पोर्शन जो है हटाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो 2e है लेकिन यहाँ e है, तो यहाँ जो है सेम बना लो। तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 से भाग कर दो। यहाँ करी तो यहाँ भी करनी होती है और यहाँ भी करनी होती है, और यहाँ करोगे तो कितना आएगा? 6। तो देखो ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल, और दोनों समीकरणों को जोड़ोगे, इसमें ये जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा कितना? 648 अपॉन में 2r, और इन आपस में जोड़ लो। तो यहाँ देखो 6 तो बचा, 2 से भाग देखो तो कितना आएगा? 6, 6 6 12। तो यहाँ से सर r का मान आ जाएगा हमारे पास कितना? 12 दूनी 24, या फिर इसे काट सकते हो आप किससे? 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 54/2, 54/2 कितना हो गया? 27 किलोमीटर प्रति घंटा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखो बाकी 4 क्वेश्चन जो है सेम इसी तरीके के हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखो, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो है डी ऑप्शन में दे रखा है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 94 है, देखो इसमें जो है डिस्टेंस 708 की दे रखी है और एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी की अपेक्षा 6 घंटे अधिक लेती है, 6 घंटे अधिक लेती है। तो देखो 708 गति नहीं, डिस्टेंस। अब जो है इसमें बोला गया है, देखो एक एक्सप्रेस ट्रेन है जिसकी स्पीड हमने ई किलोमीटर प्रति घंटा, और एक राजधानी स्पीड है जिसकी स्पीड हमने r किलोमीटर प्रति घंटा माने हुए है। अब इसमें बोला गया है एक
एक्सप्रेस ट्रेन जो है राजधानी से 6 घंटे अधिक लेती है, 6 घंटे अधिक लेती है। कौन? एक्सप्रेस। तो अधिक लेती है समय, तो अधिक समय में से कम समय वाला कम समय माइनस कर दो। ये है राजधानी, ये है राजधानी का टाइम, ये है एक्सप्रेस का टाइम। कितने? 6 घंटे अधिक। और एक्सप्रेस की चाल जो है दोगुना कर दिया है, तो अब जो है वो 3 घंटे कम लेगी राजधानी से। तो राजधानी जो है 3 घंटे ज़्यादा ले रही होगी समय, राजधानी जो है 3 घंटे ज़्यादा ले रही होगी। दूरी अब भी यही है, राजधानी समय अब ज़्यादा लेगी, एक्सप्रेस कम लेगी, क्योंकि एक्सप्रेस की जो है स्पीड हमने दोगुनी कर चुके हैं। राजधानी की स्पीड हमसे पूछी गई है। सारे के सारे ऑप्शनों में जो है ना आपसे राजधानी की स्पीड ही पूछी है, तो बस सारे के सारों में जो है हमें ये पोर्शन जो है गायब करना है कहीं ना कहीं। 2e इस जगह है, यहाँ 1e, तो यहाँ 2 भाग, यहाँ भी 2 भाग, और यहाँ भी 2 भाग। इससे ही पूरे का पूरा कैंसिल, पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब जो है दोनों समीकरणों को जोड़ दो, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है ये समीकरण 1, और ये 2। यहाँ कितना था? ये था 3 घंटे कम। यहाँ था 3 घंटे, तो दोनों को जोड़ोगे तो 3 + 3 6, और यहाँ इसे जोड़ोगे तो ये आएगा इतना। तो 6 से काट लो, इसे कटता है तो काट लो। 6 × 6 कितना बचा? 1, 10 हो गया। 6 × 6 6 × 48, 6 × 48, तो बटे में आएगा 2, और ये जाएगा आर का मान। कितना आएगा? 2 × 5 = 10, 2 × 18, तो ये जाएगा ए ऑप्शन, 59 किलोमीटर प्रति घंटा, 59 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 95। तो देखो 95 और देख लो, बाकी आप जो है स्वयं करोगे। तो देखो स्पीड जो है आपका दे रखी है 612, सॉरी डिस्टेंस 612, तो सब जगह 612 लिख दो, क्योंकि लैंग्वेज सभी की समान है, डेटा ही तो अलग है। तो यहाँ भी 612 और यहाँ भी 612, ये हटा दो। तो ये जो है 9 घंटे अधिक ले रही है और 3 घंटे कम, जब स्पीड हमने एक्सप्रेस की दोगुना कर दी। तो यहाँ 9 घंटे, यहाँ 3 घंटे कम, एक्सप्रेस की स्पीड दोगुना कर दी। तो अब जो है राजधानी की पूछी है, तो यहाँ 2e, तो यहाँ भी, और यहाँ ऑलरेडी है, ऑलरेडी नहीं ये था, तो यहाँ भी 2 भाग, यहाँ भी 2 भाग, यहाँ भी 2 भाग, कितना आएगा? 4.5, पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब जो है यहाँ से कितना आएगा? तो ये जाएगा 612 2r, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, ये जाएगा 4.5 में को 3 जोड़ोगे 7.5, 7.5 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना आएगा? 15, और 15 से भाग करोगे 612 में कितना आएगा? 15 चौका 60, शुरू में 4 आएगा, और 4 जो है आप देख पा रहे होगे सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो ये जाएगी राजधानी की स्पीड, ये है ए ऑप्शन में। तो बाकी जो है 2 क्वेश्चन आप स्वयं करोगे। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 96 और 97, ये सेम है, तो इन्हें जो है आप स्वयं करोगे। तो देखो इसके लिए जो है यहाँ से जो है हमारा दूसरा टाइप स्टार्ट होता है, और इसके लिए जो है एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ लिखो औसतन प्रति घंटा रुकने का समय, दिखाई तो आपको दे रहा होगा। औसतन
देखो ये है औसतन प्रति घंटा रुकने का समय बराबर किसके, तो चालों में अंतर, चालों में अंतर अपोन में बिना रुके चाल, बिना रुके चाल। तो ये जाएगा हमारे पास 1 घंटे में वो कितने रुकी, और ये जो आएगा ना हमारे पास वो आएगा घंटे में निकल कर। तो बस करो सॉल्व। पहला देखो, इसमें बोला गया है एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा, बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है बिना रुके, समझ जाना। और ये है रुकने के साथ, ये है रुकने के साथ, ये भी समझ जाना। कितनी स्पीड है इसकी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछा है रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटे में कितने मिनट रुकी, 1 घंटे में कितने मिनट रुकी, मिनट में पूछा है ना कि घंटे में। तो देखो फॉर्मूला क्या है, चालों में अंतर। तो चालों में अंतर देखो कितना जाएगा यहाँ, 8, बिना रुके चाल, बिना रुके वाली कितनी है 80, ये आया घंटे में निकल कर, लेकिन हमसे तो पूछा है मिनट में। 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, कितना आया 6 मिनट। 6 मिनट किस ऑप्शन में है, तो 6 मिनट जो है ये है ऑप्शन नंबर ए में। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 99। तो देखो एक रेलगाड़ी बिना रुके इतनी और रुकने के साथ इतनी, औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकी, ये भी इसी प्रकार का है। तो अंतर देख लो 70 और 56 में कितने का, 60, 14 का अंतर, 14 का अंतर। बिना रुके वाली कितनी, बिना रुके वाली है 70, मिनट में पूछा है, 60 से मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 मिनट। तो इसका जो है राइट आंसर आएगा 12, ऑप्शन नंबर बी। इसका जो है राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 100। एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 और रुकने के साथ 64 किलोमीटर प्रति घंटा औसतन कितने मिनट रुकी। तो अंतर, तो देखो 64, 6 जोड़ों को 70, 80 यानी कि 16, बिना रुके 80, मिनट में पूछा है, 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला 72 और जी 60, अंतर कितने का, 12 का अंतर, बिना रुके 72, मिनट में पूछा है, 12 छंग 72 और ये 10 बारी। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन अगला ये भी इसी प्रकार का है। तो 50 40 अंतर 10 का, बिना रुके, मिनट में पूछा है तो 60 से मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 12, 6 दूनी 12, तो ये जाएगा 12। किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन अगला 102 का जो है वो जाएगा एक, क्वेश्चन नंबर 103। ये भी इसी प्रकार का 65 52, तो अंतर कितने का जाएगा यहाँ, देखो 52 में को 8 जोड़ोगे 60, 52 में को 5, 52 में को आपने 8 जोड़ दिया तो कितना हो गया 60, लेकिन ये कितना है 65, तो 5 और जोड़ना पड़ेगा 13, तो अंतर कितने का 13 का, बिना रुके 60, मिनट में पूछा है तो इतना, 13 पंजे 5 आएगा, 5 से भाग दोगे इसे तो कितना आएगा 12 मिनट। 12 मिनट किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन अगला 104, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, 104 आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतने घंटे का समय लगता है, और रेलगाड़ी की अपनी सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा।
तो देखो अगर हम डिस्टेंस कितनी है 300, डिस्टेंस है 300, तो जब हमने जो है स्पीड बढ़ा दी कितनी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, जब स्पीड बढ़ा दी तो टाइम लगेगा कम से, स्पीड बढ़ा दी टाइम लगेगा कम। हमने मान ली स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा थी, ये थी सामान्य। अब जो है स्पीड बढ़ा दी तो इतनी हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे में, ये भी कितने घंटे, तो वो लिखा है 5/2 घंटे, क्योंकि 2 सही 1/2 अर्थात इतना ही तो है। तो यहाँ से जो है पहले x का मान निकाल लो, यहाँ से जो है x का मान निकालो कितना जाएगा, यहाँ से 300 जो है कॉमन ले लो, ये इतना बचेगा और ये इतना बचा, यहाँ इतना, तो कितना जाएगा देखो एलसीएम ले लो इसका, तो ये जाएगा x² + 20x और यहाँ कितना पहुँच जाएगा, यहाँ जाएगा देखो x + 20 - x। अच्छा ये माइनस ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, इधर 5/2 था जो कि इधर 300 था। अच्छा ये जो है 60 बारी, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, 6 दूनी 12 क्या 120 हो जाएगा, 60 दूनी 120, तो ये आई है 120 और ये जो बचा ये पूरा पोर्शन उधर भेज दो, उधर तो बना है क्योंकि 2 इधर आ चुका, मल्टीप्लाई कर चुका है। और यहाँ कितना बचा देखो, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 20 की इसमें और उधर पहुँच जाएगा x² प्लस इतना। अब इसे जो है इधर ले जाओ, इस पोर्शन को इधर ले जाओ, 6 दूनी 12 यानी कि 100 कितना आएगा, कितना 6 दूनी 12 यानी कि 1200, ये ले आए हम बराबर से इधर 1200 बराबर में 0, बराबर में 0 फैक्टर कर लो इसके, कितना आएगा 6 चौक 40, 6 6 6 4 32, छः चौक 24, कितना आएगा 24। यहाँ कितना आ गया था, यहाँ आ चुका था देखो 60 की मल्टीप्लाई करी तो 120। अब 120 में जो है ये आ गया था 120, अब 120 में 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2400, 20 की मल्टीप्लाई 120 में करोगे तो ये आएगा 2400, तो यहाँ आएगा 2400 ना कि 1200, तो ये आएगा 2400 और बाकी ये सही है 20, तो ये आएगा 2400। तो यहाँ से आइए फाइनल हमारे पास, इसे मिटा दो। जब इसे सोल्व करोगे आप पूरे के पूरे को तो एक जो है समीकरण बनेगी और वो है x² + 20x - 2400 इक्वल में है 0। फैक्टर करोगे तो 4 6 24, लेकिन यहाँ 00, तो मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी कितना आना चाहिए इतना, तो ये आएगा फैक्टर आ गया इसके 40 और 60, फैक्टर आ गया 40 और 60, तो कर लो। ये जाएगा x² + 60 में से आप 40 घटाओगे तो कितना आना चाहिए 20x लगा दो इस जगह, ये कितना है 2400 बराबर में 0, मल्टीप्लाई कर लो 60x - 40x, 60x में से माइनस करो 40x तो 20x आएगा देखो, और ये है 2400। तो यहाँ से जो है कॉमन ले लो, क्या कॉमन है
बोले सर यहाँ से x कॉमन है, तो यहाँ से आइए x प्लस 60। यहाँ से कॉमन ले लो, क्या पहली बात तो माइनस कॉमन लिया, फिर दूसरी बात 40 कॉमन आएगा, तो माइनस कॉमन ले चुके, तो यहाँ x प्लस 40 अर्थात 0 कैंसिल, और 4 छंग, तो यहाँ आएगा 60 इक्वल में 0। यहाँ से कॉमन ले लो x प्लस 60, क्योंकि x प्लस 60 इसमें भी है, इसमें भी है, और ये बचा x माइनस 60, x माइनस 40। तो ये भी देखो 0 के बराबर रख दो और इसको भी 0 के बराबर रख दो, तो ये जो है, तो यहाँ से जो है x का मान तो आएगा 40 किलोमीटर पर आवर, जबकि यहाँ से x का मान माइनस का 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड माइनस में होती नहीं है, प्लस में होती है, तो x का मान 40 आएगा। x का मान 40 अर्थात यहाँ से जो है रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बस रेलगाड़ी की चाल आ गई 40, जो कि सामान्य थी, जो सामान्य चाल थी, यही तो थी सामान्य चाल, x किलोमीटर प्रति घंटा, कितना माना गया 40, तो 192 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा इस स्पीड से। सोल्व कर लो, 4 से काटोगे तो कितना आएगा, 40 को ये लिख सकते हैं 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 10 से भाग करोगे तो पॉइंट इस जगह, किलोमीटर पर आवर। तो ये आएगा टाइम, किस ऑप्शन में है, तो ये है डी ऑप्शन में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और इस चैप्टर का जो है फाइनली हो चुका है डी एंड। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो या नई क्लास साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।